सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। देश विदेश से आबू रोड रेलवे स्टेशन आने वाले बीके भाई बहनों के लिए खुशखबरी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबूराज तथा आबू रोड रेलवे स्टेशन आने वाले संस्था से जुड़े बीके भाई बहनों के लिए अच्छी खबर है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और रेलवे के बीच एक MOU किया गया है, जिसमें आबू रोड रेलवे स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। संस्था में बड़ी संख्या में आए भाई बहनों के लिए ट्रेन अथवा दूसरी गाड़ियों का इंतजार करने के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ, उप महाप्रबंधक शशांक, DRM राजू भूतड़ा समेत कई अधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय आबू रोड का दौरा किया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, जयपुर राजापार की प्रभारी बीके पूनम दीदी, ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक समेत उच्चाधिकारियों ने राजयोग कक्ष, विशाल भंडारा तथा अन्य स्थानों का भ्रमण कर ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी ली। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी के रेलवे विभाग के बीके सोमशेखर, बीके सविता समेत कई लोग उपस्थित रहे। और हम सबकी ये दिली इच्छा है कि जिस भी प्रकार से हम लोग अपने भारत सरकार के नियम कानून के दायरे में रहते हुए इस संगठन को मदद कर सकें, क्योंकि संगठन की मदद जनमानस की मदद है। भारत के जो रेल उपभोक्ता हैं, अगर हम रेलवे की बात करें, उनकी मदद है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब कुछ बिल्कुल नियमतः ये कार्य किया जा रहा है। तो ये भी एक हम सभी के लिए, जो हमारा रेल परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत खुशकिस्मती होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि हम एक ऐसे संगठन को प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, उनको ऐसे मदद कर पा रहे हैं, जिससे कि वो भी पूरे देश को और पूरी जो जनमानस है उसको आगे ले जाने का एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी तो 90 वर्ष हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और वर्ष होंगे, बहुत इसका प्रचार प्रसार होगा। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 कंट्रीज में करीब 8,500 सेवा केंद्र, लगभग 50,000 बहनें, हमारे जैसे डॉक्टर सविता बहन, अन्य बहनें, ऐसे लोग पूरा समर्पित होकर के दे डू नॉट गेट ए सिंगल रुपी एज ए सैलरी। आज कोई भी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर भी इतना नहीं काम कर सकते। दूसरी बात अलग है, इसके लिए बाबा ने ऐसी एक विद्यालय बनाया, मनुष्य को विश्व मानव बनाने के कार्य में। एक तो पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो भी यहाँ पर शिक्षा या जो भी एक ट्रेनिंग दी जाती है योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, ये जीवन में काफ़ी उपयोगी मुझे भी लगी है और मैंने भी कई बार इसका उपयोग किया है। मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। पुनः सनातन धर्म की स्थापना, सद्मूल्यों के स्थापना, सद्गुणों का विकास होगा तो सत्युग की कल्पना साकार होगी, पुनः राम राज्य स्थापित होने वाला है। जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी परिवार है, उसी तरह से रेलवे का भी एक पारिवारिक नाता इस संस्था के साथ है, आदान प्रदान होता रहता है। अभी ही मृत्युंजय भाई और रेलवे विभाग के अंतर्गत हमारा एक MOU भी हुआ है, जो आबू रोड में अभी बनना शुरू होगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास में थे, तो खास करके GM सर ने उसको इतना आगे बढ़ कर के इस काम को करने के लिए जो एफर्ट लगाया है, दिल से आपका हम आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वसई में प्रभु प्रेरणा मेडिटेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन। महाराष्ट्र के वसई पूर्व में नवनिर्मित प्रभु प्रेरणा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी के करकमलों से भवन का विधिवत लोकार्पण हुआ।
कार्यक्रम से पूर्व महाराष्ट्र के पारंपरिक रीति रिवाज एवं लेजिम नृत्य के साथ दीदी जी को रथ पर सुसज्जित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ दीदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। 6 मंजिला इस भव्य भवन में नियमित आध्यात्मिक अध्ययन, राजयोग मेडिटेशन, अल्पकालीन सेमिनार प्रशिक्षण तथा लगभग 1000 लोगों की क्षमता वाला विशाल ऑडिटोरियम हॉल जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र समाज को आध्यात्मिक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस केंद्र का निर्माण वसई प्रभारी बीके प्रफुल्ला द्वारा बीके दिव्य प्रभा दीदी के मार्गदर्शन में किया गया। इस स्थान की विशेष ये बात है कि जिस भावना से ये स्थान बनाया है वो ये है कि प्रभु की प्रेरणा क्या है सारे विश्व की आत्माओं के प्रति, और उसमें तो विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना अपना कार्य चल ही रहा है, परंतु यहाँ पर वसई में इतना सुंदर स्थान प्रभु की प्रेरणा क्या होंगे कि सब आत्माओं को न केवल संदेश मिले शांति का, परंतु सब आत्माओं को कुछ शांति का अनुभव रहे। प्रफुल्ला बहन का भी ये संकल्प साकार हुआ है और सभी हमारी टीचर्स बहनें और सबके सहयोग से बाबा ने सिखाया है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। न सिर्फ धन का सहयोग लेकिन हर आत्माओं की शुभ भावनाओं का भी सहयोग रहा है। प्रातःकालीन सत्र में विधायक स्नेहा दुबे पंडित, आर्कबिशप फादर थॉमस डिसूजा, विधायक राजन नाइक, भवन के आर्किटेक्ट विवेक भोले सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जबकि सायंकालीन सत्र में लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, वसई पुलिस की जॉइंट कमिश्नर पूर्णिमा चौगुले सहित विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सायंकालीन सत्र पावर ऑफ लव विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को ईश्वरीय निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति कराई। वहीं बीके हंसा ने भी अपने विचार रखे। जितने लोगों की मेहनत लगी है उन सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इतना बड़ा कार्य करने में वो सफल रहे हैं और आगे जाके इस केंद्र को चलाने के लिए, और आप सभी ने जो संकल्प किया है कि इस दुनिया में लोगों को परमात्मा से जोड़ना, और उस कार्य में अगर हमारा कहीं भी सहयोग अगर हम दे सके तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानेंगे और हम आपसे जुड़ने के वजह से ऐसे ही भाग्यवान हो गए हैं। कि यह जो युद्ध है, वॉर है, वो कहाँ है? वो क्या ईरान और अमेरिका और इजराइल में चल रहा है? मेरे ख्याल से भगवद गीता जैसे हम सिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारे दिल में चल रहा है और इस कुरुक्षेत्र को हम देखना चाहिए, और अच्छाई और बुराई का जो युद्ध हमारे जीवन में हमेशा चल रहा है उसको हम कैसा बंद करना चाहिए। और जब ये बंद हो जाएगा और अच्छाई का विजय हो जाएगा तो निश्चित ढंग से शांति के हम ये गुरु या शांति के दूत हम बन सकते हैं। 1936 में दादा लेखराज द्वारा इसका मुहूर्त हुआ था और विश्व के 130 देश में जिसका कार्य चालू है उनकी प्रमुख आदरणीय श्रद्धेय जयंती दीदी को मैं नमन करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। हम वसई वाले भाग्यवान हैं कि आपका आगमन इस वसई में हुआ और आपके पवित्र चरणों से धरती पावन हुआ, ऐसे मैं मानता हूँ। आज मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आप इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो, इतना काम करते हो, रात को इतने देर तक के काम करते हो, इतने सारे साइट्स चल रहे हैं, तो कभी आपको मैंने ऐसा भड़का हुआ नहीं देखा है। तो भाई वो जो पैनिक सिचुएशन है या जो स्ट्रेस लेवल है वो मुझे लगता है बहनों ने भी कभी मुझे देखा नहीं रहेगा।
है ना, हम लोग कितना इंटरेक्शन करते कभी नहीं देखा नहीं रहेगा। तो उसका मेन जो कारण है, उसका पूरा श्रेय जो है वो ज्ञान को जाता है। ये जो भवन बनाया है, इस भवन में सबको प्यार, मेडिटेशन, जो जिंदगी में पैसे के सिवाय आवश्यक है लोगों को, भौतिक सुख के सिवाय जो आवश्यक है, वो सब सुविधा यहाँ से मिलेगी, इतनी मुझे गारंटी है। आपने अच्छे प्रोग्राम के लिए बुलाया, अच्छा विचार सुनने को दिए, इसके लिए आभारी, धन्यवाद। बहुत ही विद्या दीदी ने बहुत मेहनत की है, दिख रहा है। सच में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, 15,000 नहीं 15 लाख आपके फॉलोअर्स दीदी बहनें हो, 15 करोड़ हो, और ऐसे ही विश्व शांति का, विश्व प्रेम का संदेश आप दुनिया भर में देते रहो। यही मैं यहाँ शुभकामनाएं देती हूँ। और हर फ्लो में जो अलग अलग स्टेट का जो उद्घाटन रहा, वो भी फर्स्ट टाइम देखा, न्यूनेस देखा, क्योंकि सारे भारत में हमने उद्घाटन प्रोग्राम भी देखा है भवनों का, लेकिन सबसे यूनिक इस प्रेरणा भवन का देखा। इको केयर एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान का भव्य स्वागत। ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 9 करनाल में संस्था के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इको केयर एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। सी विंग द्वारा पानीपत से श्रीनगर तक संचालित इस अभियान के दूसरे दिन कर्नल में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने अभियान का स्वागत किया तथा सी विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण भाई को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था के डायरेक्टर RK यादव, नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर दलजीत सिंह, कमांडो कॉम्प्लेक्स के DSP रमेश चंद ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए सभी को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प दिलाया गया। दिल्ली से बीके पीयूष, भिलाई से बीके माधुरी एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, निसिंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने भी अपने शुभ विचार रखे। तो हम एक वैज्ञानिक सोच और आध्यात्म का एक जब तक संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक जो ये आज की हमारी प्रगति है या विकास है, ये थोड़े ही दिन का है। उसके बाद चाहे बीमारियां आएंगी, पॉलीथीन इनसे आपकी नालियां उठती हैं तो बाढ़ आती है, और पानी का बहाव रुकता है तो मच्छर, कीड़े मकोड़े, दुनिया भर की चीजें पैदा होती हैं, और उन सब से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, साथ ही संस्था के मेडिकल विंग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इंदौर के कालानी नगर स्थित सेवा केंद्र में कार्यक्रम हुआ। अभियान का विधिवत उद्घाटन पूर्व BSF IG अशोक कुमार यादव, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद रघुवंशी, मनोरोग विशेषज्ञ निधि बुखारिया, पार्षद शिखा दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती एवं बीके सुजाता द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के पश्चात यह जन जागरण रैली सेवा केंद्र से निकलकर कालानी नगर श्रमिक शेड तक पहुंची, जहां हजारों लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई गई। अभियान की विशेषता रही वीडियो स्क्रीन एवं नशा मुक्ति जागरूकता झांकी से सुसज्जित वाहन, जिसने संदेश को और भी प्रभावी बनाया। यह अभियान आगामी 1 सप्ताह तक एरोड्रम क्षेत्र से जुड़े 40 से अधिक गांवों में पहुंचकर जन जन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएगा और स्वस्थ सशक्त समाज के निर्माण का संकल्प जगाएगा। नशा किसी के भी जीवन में एक काले अध्याय की तरह है, और नशे से क्या होता है? नशे से आदमी अपने आप से दूर हो जाता है। और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ सब सब पर कि आप अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों तक नशा मुक्त भारत अभियान का जो लक्ष्य है उसे पूर्ति के लिए सभी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो नशे से दूर रहें। जो हमारी बैंक चल रही है उसमें भी लिखा है कि अपना मत सोचो भले, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए तो सोचो नशा करने से पहले। तो मैं ये
चाहती हूँ और आप सबसे ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि ना हम कभी नशा करें और जागरूकता फैलाएं। नशा मुक्ति ये अभियान बहुत सफल होता आया है आज तक और आगे भी होता जाएगा। अभी ये सब तरफ घूम कर करीब 90 प्रोग्राम करने का इरादा है, क्योंकि संस्था को 90 साल हो चुका है। इसीलिए अपने ही क्षेत्र का ये पूरा परिभ्रमण करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश देकर उनसे नशा छुड़वा सकें, यही मेरी सबसे अनुरोध भी है। और हम ये चाहते हैं जरूर इस कार्यक्रम में हम सब सफल होंगे। पृथ्वी दिवस के पावन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से केशोद में हुए जागरूकता कार्यक्रम में विविध नाट्य प्रस्तुतियों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपस्थित जनों को प्रकृति के प्रति सजग करने का प्रेरणादायी संदेश दिया गया। इस अवसर पर सेवा प्रभारी बीके रूपा ने कहा कि प्रदूषण का मूल मनुष्य के विचारों में जन्म लेता है और वही धीरे धीरे पूरे विश्व को प्रभावित कर देता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोहाना समाज प्रमुख सोनल सोढ़ा ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख किया। वहीं एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि में रसायनों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण धरती क्या कर रही है विषय पर आधारित प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति रही, जिसमें पृथ्वी की पीड़ा को सजीव रूप में दर्शाया गया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने पृथ्वी की रक्षा हेतु संकल्प किया। प्रदूषणનો જન્મ પણ માણસના મનમાં થયો અને એ વિચારો પ્રદૂષિત વિચારો વધતા સંપૂર્ણ સૃષ્ટિને પ્રદૂષિત બનાવી દીધી એક પ્રદૂષિત વિચારથી। જો એક શ્રેષ્ઠ અને સકારાત્મક વિચાર આપણે આરંભ કરીએ અને એ જ વાતાવરણની અંદર આપણે આંદોલિત કરીએ, એક અભિયાનના રૂપમાં ચલાવીએ, तो મને લાગે છે સંપૂર્ણ પ્રકૃતિ પુનઃ સજીવ, સુંદર અને પોલ્यूशन मुक्त बनी जाए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित सेवा केंद्र में पृथ्वी दिवस पर सैकड़ों भाई बहनों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा दीदी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डीएफओ उर्वशी ठाकुर, शिक्षा क्रांति एनजीओ के चेयरमैन कुमार सत्यम तथा डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के डीन रहे डॉक्टर कृष्ण कुमार रैना ने सहभागिता निभाई। अपने उद्बोधन में बीके सुषमा दीदी ने कहा कि पृथ्वी दिवस केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाने योग्य जिम्मेवारी है। कंडाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता ने प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों का उल्लेख करते हुए बताया कि मानव के स्वार्थपूर्ण व्यवहार ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, इसीलिए आत्म परिवर्तन ही सच्चा समाधान है। कार्यक्रम में लघु नाटिकाएं एवं नृत्य नाटिकाओं की भी प्रस्तुति रही, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। हम सभी को जागरूक करने का है, मुझे आपको हम सभी को जागरूक होना है। किस लिए? जो पृथ्वी हमें अन्न दे रही है, निर्मल जल दे रही है और अन्य संसाधन दे रही है, जिनका हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण हम अब उनको दुर्लभ हो गए हैं। तो हमें इस प्रदूषण को, पर्यावरण के संतुलन को बचाने के लिए जागरूक होना है। हमारा कर्तव्य क्या है समझना है। हमें प्रोटेक्शन करनी है, कंजर्वेशन करनी है अपने इन्वायरमेंट की, अपने पर्यावरण की, जिसका प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। वो दिव्य ज्योति प्रकाश आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली एक स्टार ज्योति से अपना सारा ध्यान मस्तक पर ले आए, उस प्रकाश को देखें। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।